साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। रिट मेंस और सेकेंड ग्रेड के अभ्यर्थी ध्यान दें साथियों, और सीईटी वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। हम सभी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं साथियों टॉपिक के हिसाब से, वो सभी टेस्ट ला रहे हैं साथियों। देखिए आज का पहला सवाल, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ये है साथियों तैतीस सागर का। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो ये 40%। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर साथियों अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें साथियों। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो ये 12 जिलों को माना है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों 12 जिलों के बारे में, तो 12 जिले इस प्रकार हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर और झुंझुनू। ये 12 जिले हैं जिन्हें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के मरुस्थलीय माना है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे साथियों, आप अपना आकलन जरूर करें कि आपकी तैयारी कैसी है। राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और हर बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो ये है साथियों 25 सेमी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग है, बताइए। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं साथियों? बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। चूरू में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जोधपुर है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये दरियन कहा जाता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर आप परीक्षा का समय देख रहे हैं साथियों तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं एक एक सवाल में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है, बताइए। तो ये रेतीली बलुई मिट्टी है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में कोबल पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले में कोबल पट्टी फैली हुई है, बताइए साथियों। तो जो कोबल पट्टी फैली हुई है वो साथियों नागौर। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं साथियों कोबल पट्टी के बारे में, तो ये नागौर के जायल से अजमेर के पुष्कर तक का क्षेत्र जो है वो भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त हैं, और फ्लोराइड युक्त जल के लगातार सेवन से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और कमर झुक जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कोबल पट्टी कहा जाता है। प्रश्न के विकल्प में एक ही जिला होने पर नागौर करना है, और 2 जिले का विकल्प होने पर नागौर और अजमेर सही होगा साथियों। यहाँ पर सिर्फ अलग अलग जिले दिए हैं तो नागौर सही होगा, और 2 युग्म में पूछा जाए तो नागौर और अजमेर सही होगा, याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे, शेखावटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदान को कहते हैं? शेखावटी क्षेत्र में पशु चारागाह मैदान को बीड़ कहा जाता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पवनों की दिशा में समकोण बनने वाला बालू का स्तूप, पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, तो ये अनुप्रस्थ है। आगे देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन किस जिले में है? तो ये जैसलमेर साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, 13वां सवाल, पुन्नत रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? पुन्नत रेतीला मरुस्थल, जो पुन्नत रेतीला मरुस्थल है वो साथियों ईर्ग कहलाता है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र या लाठी सीरीज किस जिले में है, बताइए। तो जो लाठी सीरीज जिला है वो है जैसलमेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, याद रखें, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत व पाकिस्तान के सहारे 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा साथियों जैसलमेर में है। 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में है? 56 की पहाड़ियाँ, बताइए। तो ये 56 की पहाड़ियाँ साथियों बाड़मेर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर तक, याद रखेंगे, बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में गोलाकार पहाड़ियाँ
56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। और यहाँ पर लगभग साथियों 56 छोटी मोटी पहाड़ियों की जो चोटियाँ हैं, इस कारण इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे का सवाल देखेंगे। 16वां सवाल देखिए, आगे का सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? तो ये फलोदी, पोखरण और बालोतरा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार, तो ये बरखान। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग, तो ये थली कहलाता है साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, और स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में ये ऑप्शन है प्लेबैक स्पीड में। आप आगे देखिए, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये 2005 और 6 में प्रारंभ हुआ। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग, तो ये मेवल कहलाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश बताइए साथियों, तो ये मगरा कहलाता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? तो मकराना श्रेणी साथियों संगमरमर के लिए जानी जाती है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? तो ये है साथियों लूनी नदी। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर। बात करते हैं इसके बारे में, तो साथियों गोडवाड़ प्रदेश लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, और लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र एक जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। आगे का सवाल देखेंगे। खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पर होती हैं? खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पे होती हैं? तो ये जैसलमेर में होती है खड़ीन सिंचाई। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए आगे सवाल, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसके 2 मुख्य भागों में बांटा गए हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान का बांगड़ कहा जाता है, याद रखें। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को छाटिए। तो असंगत देखिए, पथरीला जो मरुस्थल है उसे हममादा कहा जाता है, सही है। मिश्रित मरुस्थल हैं वो रेक कहलाता है। रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है, तो ये सभी सही हो जाएंगे साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो ये सभी सही है, इसको याद रखें साथियों। सम्मिलित करने को लेकर अवश्य पूछा जा सकता है। देखिए आगे का सवाल, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान मार्च, याद रखें। डेजर्ट ऑफ मार्च ऑफ डेजर्ट। पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं साथियों, बताइए। तो समांतर जो बनते हैं वो अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर या चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? छोटे क्षेत्र में वायु भंवर, बताइए साथियों। तो ये बबूलिया, बबूलिया कहा जाता है, या फिर इसको भुतलिया कहा जाता है, भूमलिया कहा जाता है, याद रखें। पश्चिमी भाग में आने वाले वायु चक्रवात को ये कहा जाता है, याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, जो उपजाऊ भौतिक विभाग हैं वो है पूर्वी मैदानी भाग। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का सवाल 31 नंबर सवाल, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1994-95 में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1994-95 में राजस्थान डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अरावली पर्वत व दक्षिणी पूर्वी पठार भाग हाड़ौती पठार किसका अवशेष माना जाता है, बताइए। तो ये माना जाता है साथियों गोंडवाना लैंड का। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो हाड़ौती पठार है, ये किसका अवशेष है? तो ये गोंडवाना लैंड का। 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार साथियों, अच्छा सवाल है, बताइए। तो ये अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों इससे पहले एक सवाल था, इसके बारे में बात करें
तो जो कर्नल जेम्स टॉड ने साथियों मंदिरों की अधिकता के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस या हिंदुओं का स्वर्ग कहा है, याद रखें। आगे सवाल है, किस शहर के आसपास की पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है। जो तस्तरी नुमा गिरवा क्षेत्र है वो है उदयपुर। सुमेलित करने को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। गिरवा तस्तरी नुमा क्षेत्र है साथियों, याद रखें। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है साथियों। आकृति और संरचना की दृष्टि से किस पर्वत की श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है, बताइए। तो ये है अरावली। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसकी तुलना साथियों अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। तो जो मध्य अरावली की है वो गोरमजी हैं साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में तो गोरमजी साथियों ये अजमेर में है, याद रखेंगे। अजमेर में है और इसकी ऊंचाई साथियों है 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। इसके बाद साथियों तारागढ़ है वो अजमेर में है जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। ये मध्य अरावली की छोटे हैं। जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र देशरोह कहलाता है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? स्वरूपाघाट अजमेर में है, कचावली भी अजमेर में है, पीपली भी अजमेर में है। बर दर्रा अजमेर में नहीं है, ये है पाली में। और पाली में स्थित है ये। ब्यावर अजमेर को बर पाली से जोड़ता है, नहीं, हाँ, ब्यावर अजमेर को पाली से जोड़ता है। दक्षिणी अरावली के निम्न में चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में देखना है। तो ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में देखिए साथियों। सबसे पहले गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, ये 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर। बात करते हैं साथियों इसकी ऊंचाई के बारे में। देखिए साथियों ऊंचाई के बारे में देखते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई सबको पता है 1722 मीटर। फिर है शेर, तो महाराणा प्रताप शेर के समान थे, तो जो उनकी मृत्यु हुई वो 1597 में। ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा साथियों। फिर है साथियों दिलवाड़ा, तो 1442 मीटर। फिर है साथियों जरगा, तो जरगा के हैं 1431 मीटर। ये याद रखेंगे साथियों। ऊंचाई को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। आगे का सवाल देखिए, मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहते हैं? मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये नाल कहा जाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 2 पर्वतों या पहाड़ी में मध्य स्थित संकीर्ण धरातलीय मार्ग को नाल, दर्रा या घाट कहा जाता है। सूराघाट दर्रा कहाँ स्थित है? सूराघाट, तो ये मध्य अरावली में स्थित है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सूराघाट दर्रा जो है साथियों वो अजमेर ज़िले में स्थित है और ये अजमेर ज़िले के भीलवाड़ा ज़िले को जोड़ता है, अजमेर से भीलवाड़ा को। आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है, बताइए। आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट से। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल देखिए, सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत पठार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो मैसा का पठार, तो मैसा का पठार है साथियों चित्तौड़गढ़ में। फिर है भोराट का पठार, तो भोराट का पठार है उदयपुर में। उड़िया का पठार बात करें तो उड़िया का पठार है सिरोही में। और काकनवाड़ी का पठार अलवर में। ये साथियों याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का सवाल देखिए। आगे का सवाल है, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? राज्य की आदिवासी जनजातियाँ मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए साथियों सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी गई है। तो देखिए सुंदा माता पहाड़ी जालोर 991 मीटर, ऋषिकेश छोटी सिरोही 1017 मीटर, जयराज पहाड़ी सिरोही 1090 मीटर और अचलगढ़ छोटी सिरोही 1380 मीटर। ये पहले से सम्मिलित हैं 1 2 3 4। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों अभी सवाल पूछा गया था, अचलगढ़ छोटी कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है, जिले अलग दिए गए थे। और तो ये याद रखें साथियों, जो जयराज पहाड़ी है वो सिरोही में है, ऋषिकेश छोटी सिरोही में है, सुंदा पहाड़ी ये जालोर में है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे, अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में ये पालनपुर से
प्रारंभ होती हैं, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? आड़ावाला पर्वत बताइए साथियों। तो आड़ावाला पर्वत साथियों बूंदी, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में कहलाती हैं। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खबड़ कटक पहाड़ियाँ, तो ये भाकर साथियों। सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है, भाकर, सिरोही, गिरवा, उदयपुर ऐसे, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ढेबर दर्रा किस जिले में है? बताइए। ढेबर दर्रा, तो ये उदयपुर में है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में, तो ढेबर दर्रे में से गोमती नदी निकलती हैं और ये नदी साथियों जयसमंद झील में जाकर गिरती है, इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। आगे का सवाल लिखेंगे, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है? किस जिले, बताइए साथियों, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग 25 गुजरता है? तो ये है साथियों बर दर्रा, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों ब्यावर अजमेर से मुनाबा बाड़मेर तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्य का मैदान छप्पन का मैदान, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अक्सर सवाल पूछा जाता है, छप्पन का मैदान है और अलग अलग जिले दिए जाते हैं, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य हैं ये साथियों। आगे देखिए, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? बीहड़, बताइए साथियों। बीहड़, तो ये सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, प्रतापगढ़ भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? बताइए। तो ये कहलाता है कांठल, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये अभी परीक्षा में पूछा गया था साथियों। और माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, याद रखिए। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है, इसलिए माही नदी के बहाव का क्षेत्र इलाका प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान कहलाता है। राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से तो नीचे स्थित है, गुरु शिखर से नीचे हैं और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, बताइए। तो ये उड़िया का पठार है साथियों, उड़िया का, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें साथियों, तो उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊपर उड़ता है, तो उड़िया का पठार हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है। कितनी है साथियों? 1360 मीटर ऊंचा है ये उड़िया का पठार और सबसे ऊंचा है राजस्थान का सबसे। आगे का सवाल देखेंगे, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? तो यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? बताइए साथियों। वागड़ क्षेत्र, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसको लेकर कई बार परीक्षा में रिपीट हुए सवाल, याद रखेंगे। भौरहट का पठार से संबंधित जिले हैं। भौरहट का पठार, बताइए साथियों। तो जो भौरहट का पठार है वो साथियों उदयपुर और राजसमंद, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात कर सकते हो तो ये भौरहट का पठार साथियों कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक का विस्तृत है, याद रखेंगे। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक विस्तृत है। ये लगभग साथियों 920 मीटर, कितना 920 मीटर ऊंचा है और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। और इसके बारे में और बात करें तो साथियों भौरहट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है, सबसे ऊंची चोटी जरगा है, याद रखेंगे। आगे का सवाल लिखेंगे, रायसेन पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रायसेन पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये अरावली, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, तो याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, बताइए। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है अभी बताया था साथियों, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर उड़ता है, तो उड़िया का पठार, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कितने मीटर ऊंचा था? तो ये 1360 मीटर ऊंचा है। और बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है।
अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बताइए साथियों। अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो ये 930 मीटर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे साथियों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अन्यथा कोई समस्या नहीं है साथियों, वीडियो ज़रूर देखें। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई साथियों, तो सही उत्तर हो जाएगा पटनेर के दुर्ग के लिए कही, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं साथियों इसके बारे में। जो तैमूर लंग हैं उन्होंने 1398 ईस्वी में पटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था साथियों। सीधा सवाल आता है कि किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं, तो वो है साथियों पटनेर का दुर्ग, ये याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, कटारगढ़ किला कहाँ पर है, तो कटारगढ़ सबको पता है कुंभलगढ़ में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर भाग में साथियों पहाड़ पर स्थित है और बादल महल इसी का एक भाग है। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है, तो देखिए साथियों नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है, सतबीज देवरी भी है, श्रृंगार चौरी भी है। जो चौकेलाव महल है ये नहीं है, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सवाल बनता है साथियों चौकेलाव महल कहाँ पे है, तो चौकेलाव जो महल है वो साथियों जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में चौकेलाव महल है। आगे उत्तर देखेंगे। सवाल, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है साथियों। माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क है, बताइए। तो ये नाहरगढ़ किले में है साथियों। और बात करें नाहरगढ़, तो ये नाहरगढ़ कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। ये साथियों पत्थर से बनी विभिन्न कलाकृतियों का दर्शनीय है। आगे का सवाल देखेंगे। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है, माधोराजपुरा का किला जयपुर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है साथियों। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, तो ये मेहरानगढ़ में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। युग्मों को सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित करते हैं। देखिए साथियों जो सोनारगढ़ है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, किले दिए गए हैं और आगे दिए गए किस पहाड़ी पर है, तो जो सोनारगढ़ है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। फिर बात करें मेहरानगढ़, तो ये चिड़ियाटोप पहाड़ी पर है। बात करें तारागढ़, तो ये बिटली पहाड़ी पर, और चित्तौड़गढ़ मैसार के पठार पर है। तो देखिए साथियों 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे। किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते परियों देवताओं की करामात है साथियों। तो फरिश्ते परियों देवताओं की करामात है, तो ये साथियों मेहरानगढ़ के किले के बारे में कहा गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो ये किसने कहा साथियों, तो प्रसिद्ध विदेशी लेखक है साथियों रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण साथियों परियों देवता द्वारा किया गया। मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा गया। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करा और उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करा और उसका नाम मुस्तफाबाद रखा साथियों। अच्छा सवाल है, बताइए किसका रखा, तो ये रखा था साथियों गागरोन दुर्ग का। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया साथियों। सीधा सवाल आता है, एक जैसे 9 महल कौन सा दुर्ग है, तो नाहरगढ़, जैसा कि नाम से पता लगता है नाहर 9, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं साथियों। जयपुर के शासक है साथियों सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। याद रखेंगे। आगे का सवाल देखेंगे। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर।
ये कथन किस किले के बारे में कहा गया? तो साथियों ये अभी रीट पात्रता परीक्षा में सवाल आया था, तो ये तारागढ़ के दुर्ग के लेकर कहा गया, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति साथियों कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो कक्षा 9 की बुक है उसके अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजमेर को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये कक्षा 9 आगे देखेंगे, इसकी उस बुक में है ये। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा? तो ये अलवर का किला है, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आमेर की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल और परीक्षा में आने लायक, तो ये है गणेश पॉल साथियों, 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आमेर के किले में दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ जाने के लिए खूबसूरत प्रवेश द्वार है गणेश पॉल। इस प्रवेश द्वार पर साथियों 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया, 25 रुपये का है डाक टिकट जारी, आगे देखेंगे। और परीक्षा में आने लगेगा साथियों, याद रखें ये गणेश पॉल है आमेर के किले में। जैसलमेर किले के बारे में असत्य कथन को देखना है। देखिए असत्य कथन देखते हैं, इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है, पहला ही ये असत्य कथन है साथियों, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो जैसलमेर किले का दोहरा परकोटा है वो कमर कोट है, ना कि कमर कोट कहलाता है, ना कि जालिम कोट। जबकि गागरोन के किले में साथियों जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। यहाँ पर जिनभद्रेश्वरी ग्रंथ भंडार स्थित है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तीनों सही हैं, जो पहला है ये गलत हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में असत्य कथन देखना है, बताइए सर। काफ़ी अच्छा सवाल है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में असत्य कथन, देखिए यहीं पर रसकपुर को कैद करके रखा था, सही है। इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहा जाता है साथियों। इसका सीधा सवाल आता है, जयपुर की तरफ झांकता किला कौन सा है? तो वो नाहरगढ़ का किला है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है साथियों। आगे देखिए, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया साथियों, ये भी सही है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो नहीं साथियों, ये असत्य कथन हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नाहरगढ़ किला साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में असत्य कथन साथियों, अजमेर के तारागढ़ किले में, ये सवाल साथियों अच्छे से देखें क्योंकि इसी में गलती हो जाती है साथियों। हर एक जो शब्द लिखा है उसको अच्छे से देखें। इसमें रोटी रानी की छतरी बनी है साथियों। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, ये भी सही है। तारागढ़ के किले के बारे में बात कर रहे हैं, चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी में बनाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण साथियों चौहान शासक अजय राज ने 1133 ईस्वी में बनाया था। बिटली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। और सूजस के अनुसार डॉक्टर हरविलास शारदा सहित कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से चौहान शासक अजय पाल द्वारा मानते हैं। इसमें मीरा साहब की दरगाह बनी है, ये भी सही है, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असत्य कथन देखना है हमें, निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखिए मांडलगढ़ कुंभा द्वारा है, बसंतगढ़ कुंभा द्वारा है, अचलगढ़ भी कुंभा द्वारा है। सोजत का किला, 4 नंबर उत्तर उससे सही हो जाएगा। सोजत के किले का निर्माण साथियों राव जोधा के पुत्र राव निम्बा द्वारा 1460 में किया गया है, राव निम्बा द्वारा। जोधपुरी ख्यात के अनुसार मालदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो ये कुचामन का किला है साथियों, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सर्वाधिक देसी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है साथियों? तो देसी है तारागढ़ अजमेर, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देसी आक्रमण झेलने वाला तारागढ़ अजमेर। आगे सवाल देखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए तारागढ़ बूंदी पहले नंबर पर दे दिया जा सकता है, तो याद रखें तारागढ़ अजमेर है। देखिए साथियों, सही सुमिलित कीजिए। उपनाम दिए गए हैं और दुर्ग दिए हैं, दुर्ग के उपनामों के साथ सुमिलित करना है।
तो दे दक्कन के द्वारकागढ़, ये शेरगढ़ धौलपुर है। फिर है डोलगढ़, ये गागरोन का दुर्ग है। धारगढ़, ये है छोमू का किला। और मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जन का किला। तो 4, 3, 2, 1 पहला ही सही हो जाएगा साथियों। इसका 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसको अच्छे से देख ले साथियों, ये इनके उपनाम हैं। आगे देखिए, काकनवाड़ी या कांकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा, कहाँ पे है? तो साथियों पहले तो सीधा सवाल आता है कि जो काकनवाड़ी या ये किला है, तो औरंगजेब ने अपने भाई को किस दुर्ग में, तो ये काकनवाड़ी या कांकवाड़ी में रखा। और ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, किस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने अपने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया साथियों? बताइए, किस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया? तो ये है साथियों कांकवाड़ी का किला। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे सवाल देखिए, पुन्नत मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? पुन्नत मुस्लिम शैली में, तो ये अकबर का किला है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। घूंघट, गुंगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की नाम के बुर्ज किस किले में बने हैं साथियों? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, बताइए। तो ये तारागढ़ अजमेर में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो तारागढ़ किले में साथियों 14 विशाल बुर्जें बनी हैं, जिसमें घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, नागरसी बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज आदि है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे, किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैगजीन का दुर्ग है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, पर किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले के बारे में कहा साथियों? तो ये जूनागढ़ के बारे में कहा गया है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये साथियों विजय स्तंभ को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सीधा सवाल आता है साथियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। सही सुमिलित कीजिए। तो सही सुमिलित करते हैं। देखिए, भामती पहाड़ी दी गई हैं और दुर्ग दिए गए हैं। तो भामती पहाड़ी साथियों शाहबत किला, फिर है देवगिरी पहाड़ी तो दोसा किला, कनकाचल तो ये जालोर का किला, और कालीखो आमेर का किला। तो पहला ही सही हो जाएगा इसका। 1 नंबर उत्तर इसका सही है। आगे देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर अच्छा लगे तो, वरना वीडियो जरूर देखिए साथियों अच्छा खासा, क्योंकि वरना एवरेज टूट जाती है। कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है साथियों? कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? तो ये कोट कांस्ता दुर्ग। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये किला साथियों नाथ संप्रदाय के साधुओं के तपोस्थली होने के कारण इसे नाथों का दुर्ग कहा जाता है। किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? उत्तरी, तो ये भटनेर का दुर्ग है साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दुर्गों की संख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है, द्वितीय स्थान पर साथियों मध्य प्रदेश है, और दुर्गों की संख्या में दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है साथियों? तो ये कालीबंगा में मिलता है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक किले तो जयपुर में है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया साथियों? चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण तो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ के किले का प्रथम विजेता किसे माना? इंपॉर्टेंट सवाल। तो रावल जत्र सिंह को माना है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो राज प्रशस्ति के अनुसार साथियों 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर
चित्तौड़गढ़ अधिकार किया था। लेकिन साथियों दशरथ शर्मा ने जत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम विजेता माना है। कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़िया, उक्त पंक्ति किसके बारे में कही गई है? तो एक बार में याद कर ले साथियों, ये चित्तौड़गढ़ का किला है। फिर भी कई अभ्यर्थी गलत कर आ जाते हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया साथियों? तो सवाई जय सिंह ने। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी, तो ये सराड़ा का किला है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो साथियों नाहरगढ़ का किला है साथियों, सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा है तो इस किले का निर्माण करवाया था। जानागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जानागढ़ का किला तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना है साथियों? किस किले में बताइए? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में साथियों जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। एक 75 फीट ऊंचा वो 6 मंजिला स्तंभ है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? बताइए। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? तो ये है साथियों गागरोन का किला। गागरोन का किला सौंपा था। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना इस किले में ही की थी। राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? व्हेल मछली जैसा है तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा के सैनिक मेधा का प्रतीक बताया साथियों? तो ये कुंभलगढ़ को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप रखी है साथियों? तो ये बूंदी के किले में रखी है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। किस किले को प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ का किला है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कहा जाता है, ये 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी है साथियों? 36 किलोमीटर लंबी है। सीधा सवाल आता है कि कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है? तो 36 किलोमीटर लंबी है। इसके परकोटे की दीवार साथियों इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। परवन कालीखान नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये मनोर थाना किला झालावाड़। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज के छत पर चल रहा हूँ। ह्यूसेन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया साथियों? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया था। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया साथियों? तो ये सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर। महाराणा कुंभा ने साथियों 1436 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। मोहम्मद खिलजी प्रथम वर्सेस महाराणा कुंभा, याद रखें, सारंगपुर का युद्ध। आज का अंतिम सवाल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था साथियों। रथ मार्ग बनाया इधर, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ किले के विस्तार और परिवर्धन का श्रेय महाराणा कुंभा को ही जाता है। ए है बारमल, बी गुमानमल, जयमल, जोधमल। तो साथियों राइट आंसर है बी, गुमानमल ने ये 5 कोटवा हवेली का निर्माण करवाया था। आगे देखिए। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ या बैसरोलगढ़ दुर्ग। तो साथियों डी राइट आंसर है, बैसरोलगढ़ दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बिटली पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी। देखिए साथियों बिटली पहाड़ी है नहीं,
जो हर्ष की पहाड़ी है वो शिखर में है और राइट आंसर है साथियों देवगिरी पहाड़ी, बी आंसर राइट आंसर है। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर किस किले में कैद करके रखी गई थी? नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या मनलगढ़ दुर्ग? तो साथियों देखिए जो राइट आंसर है वो ए है, नाहरगढ़ दुर्ग में जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को रखा गया था कैद करके। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शंस, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना, चित्तौड़गढ़ या जालौर? तो साथियों ए रणथंभौर दुर्ग जो है वो राइट आंसर है, रणथंभौर। आगे देखिए राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालौर दुर्ग? तो साथियों राजस्थान का जो पहला शाखा है वह रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है, सी। तो साथियों जो रणथंभौर का जो शाखा है वो 1301 में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अमीर देव चौहान वहाँ पे शासक थे। विश्वासघात के कारण उनको वीरगति प्राप्त हुई और उनकी जो पत्नी थी रंगा देवी उन्होंने जौहर किया था, ये जल जौहर था साथियों, तो आपको ये याद रखना है। इसके आगे देखिए चुलिया प्रपात किस नदी पर है? देखिए चंबल, माही, बनास, सोम? तो ये ए चंबल पर है। साथ में याद रखिए ये कोटा जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ? तो साथियों देखिए ये बी विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे का सवाल देखिए, राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मर्तकुंडिया, रणछोड़ राय जी का मंदिर, श्री कुलायत जी, डी नाकोड़ा जी? तो साथियों ये ए मर्तकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार तीर्थ कहा जाता है। आगे का सवाल देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान नारियल के खोल की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बस्सी, कपासन, नगरी, अकोला? तो बी कपासन है राइट आंसर। चूरू का ताल छपर वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय की प्राकृतिक स्थल, सफेद हाथियों का अभ्यारण्य, काले हिरणों की प्राकृतिक चरण स्थली या बाघ अभ्यारण्य? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है काले हिरणों की प्राकृतिक चरण स्थली के लिए, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए साथियों, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर किस स्थान पर है? सुजानगढ़, इंद्रगढ़, अजितगढ़, सालासर? तो साथियों इसका राइट आंसर है सुजानगढ़, ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ में। आगे का सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? यदुवंश कालीन, प्रत्यार कालीन, मौर्य कालीन, उत्तर गुप्त कालीन? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी उत्तर है साथियों, प्रत्यार कालीन है ये मंदिर। आगे देखिए, डूंगरपुर के गैप सागर पर परेवा प्रस्तर से निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। साथियों आप साथ में फीडबैक जरूर दें, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप जरूर दें, आपका अधिकार है साथियों फीडबैक देना। आप किस टॉपिक पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं वो भी जरूर बताएं साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो देखिए साथियों, डूंगरपुर के गैप सागर पर परेवा प्रस्तर से निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर, कुलेश्वर महादेव, गोरेश्वर महादेव मंदिर, नागफेन जी का मंदिर? तो ए विजय राजेश्वर मंदिर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह वनवासियों का महातीर्थ है, ये मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल माना जाता है, यह माही सोम जागम नदी का संगीत? डी साथियों सभी सही है। इसके आगे का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? लड़ीसर झील, पुंजिला झील, पटेल झील, उपयुक्त सभी? तो साथी बताइए, तो ये जो सभी जिले हैं वो डूंगरपुर में ही हैं साथियों। लड़ीसर झील, पुंजिला झील और पटेल झील ये डूंगरपुर में ही हैं तीनों झील। इसके आगे का सवाल देखिए, हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया था? राम सिंह, जत्र सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह? तो हनुमानगढ़ के भद्रकाली का मंदिर साथियों ये ए राम सिंह ने करवाया था। आगे का सवाल देखिए, देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अनाज, सोम, जाखम, माही? तो बी सोम नदी के तट पर है देव सोमनाथ जी का मंदिर। दमोह जलप्रपात कहाँ स्थित है? धौलपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर? तो ये साथियों धौलपुर में है, ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम राजकीय संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करनी संग्रहालय, मेहरान फोर्ट म्यूजियम? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ए अल्बर्ट हॉल है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? भारतीय फारसी शैली, द्रविड़ शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली? तो साथियों जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वह ए भारतीय फारसी शैली की है। आगे देखिए, सवाई ईश्वरी सिंह की
छतरी कहाँ स्थित है? रामनिवास उद्यान, मांझी बाग, सड़क उपवन, जय निवास उद्यान। तो डी जय निवास उद्यान में है साथियों सवाई ईश्वरी सिंह। याद रखें साथियों, अच्छा सवाल है। तो क्या हुआ था कि मराठा आ गए थे और आत्महत्या कर दी थी इन्होंने। अच्छे शासक थे लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। इसके आगे का सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवला घना उद्यान या रणथंभौर। तो साथियों, तो आपको पता ही है साथियों, तो जो सबसे बड़ा है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला। आगे का जो सवाल है वो देखिए, मुमल व महेंद्र के दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तेमड़ी राय, चुंगी, पोखरण, लोद्रवा। डी लोद्रवा प्रसिद्ध है साथियों। वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा। तो बताइए साथियों, वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम महाप्रभु की पीठिका है वह डी कोटा में है साथियों, याद रखें। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, कोटा स्थित शिव मठ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? चंद्रशैल, पार्वती, काली सिंध, सोम। कोटा स्थित शिव मठ मंदिर, तो साथियों ये चंद्रशैल नदी पर बनाया गया। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाखोलाव तालाब नागौर में कहाँ स्थित है? खवासरपुर, मुंडवा, मालकोट, मेड़ता। तो साथियों बी मुंडवा में है। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, दिन में से कौन से दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित हैं? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा शहीद दरगाह, कुमेदान साहब बाबा के दरबार। ये उपयोग सभी डी उत्तर इसका सही है। सभी ये प्रतापगढ़ में। पहाड़ी क्षेत्र का प्राचीनतम शक्तिपीठ रहा बडलिया हिंदवा लोक तीर्थ कहाँ स्थित है? रोकड़िया, रिछड़ गाँव, उनवास गाँव, काकरोली। तो ये सी उनवास गाँव में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में या पाली में। तो ये साथियों पाली में है। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ स्थित है? ए रणकपुर, बी पलानी, सी अलवर, डी नाथद्वारा। तो साथियों रणकपुर में है स्थित है, रणकपुर पाली में। इसके आगे का सवाल देखिए, रणकपुर में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के काल में किया गया? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। रणकपुर में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण साथियों जो है डी महाराणा कुंभा के काल में किया गया। डी उत्तर राइट आंसर है। आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ स्थित है? ए पुष्कर, बी सांबर, सी नाथद्वारा, डी किशनगढ़। तो साथियों ये ए पुष्कर में है। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? झुंझुनू, अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। तो साथियों बी अलवर में है। नारायणी माता का जो स्थल है वो अलवर में है। आगे देखिए, उत्कृष्ट जाली झरपों वहाँ तोरणनुमा टोड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले भवन इटाराना की कोठी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा जगत सिंह। तो ये साथियों बी महाराजा जय सिंह ने करवाया, याद रखें। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिकों का भग्नावेश था? डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विलियम जेम्स, मोनट नैन्सी। तो ये भी कर्नल टॉड ने कहा राणा सांगा सैनिकों का भग्नावेश था। टॉड ने कहा कि ये सैनिकों का भग्नावशेष है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की? माधव सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह। तो साथियों ये सी राम सिंह द्वितीय ने की, याद रखें। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल 1799 ईस्वी में का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, सियाराम उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, किशन चंद उस्ता। तो ये ए लालचंद उस्ता थे इसके वास्तुकार। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार के रचना किसने की? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने, सवाई प्रताप सिंह ने, पुंडरीक रत्नाकर ने, राधाकृष्ण। ये साथियों ए देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, दिन में से किस शासक का संबंध रसकपुर नामक वेश्या से था जिसके कारण उस शासक को जयपुर का बंदाम शासक कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह। तो ये ए सवाई प्रताप सिंह को ये कहा जाता है। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, सुमिलित करना है साथियों। जो अल्बर्ट हॉल है वो बनाया साथियों राम सिंह द्वितीय ने। जो हवा महल है वो बनाया सवाई प्रताप सिंह ने। जो नाहरगढ़ है वो सवाई जय सिंह ने। और जो शीला देवी मंदिर है वो मान सिंह प्रथम ने। और जो सरगा सुली है वो ईश्वरी सिंह ने। ये अच्छे से देख लिया साथियों। दिन में से किस शासक का संबंध रसकपुर नामक वेश्या से? ये साथी हो गया। आगे देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो साथियों तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी? ब्रजपाल भट्ट को, चांद खान को, द्वारिका नाथ भट्ट को या गणपति भारती को?
तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो तो है चांद खान। तो लेकिन सवाल ये भी आ सकता है कि जो युद्ध प्रकाश की उपाधि किसने दी ब्रजपाल भट्ट को, तो सवाई प्रताप सिंह ने दी थी। ये भी याद रखें साथियों, सवाल ऐसे भी आ सकता है। किसके शासनकाल में बायसी व गुणीजन खान शोभा बढ़ाते थे? देखिए साथियों, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय। तो साथियों ए सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। जयपुर के किस शासक को ब्रजनीति कहा जाता था? क्योंकि वह ब्रजनीति नाम से कविताएं लिखता था। सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय। तो ए सवाई प्रताप सिंह ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ब्रजनीति के नाम से कविता लिखते थे। किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया? सवाई माधव सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो ए सवाई माधव सिंह प्रताप ने ये करवाए थे साथियों 9 महलों का निर्माण। दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अन्नोराज, अजयराज। तो साथियों ये पृथ्वीराज तृतीय ने धारण की थी उपाधि दलपुंगल की। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी की किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आनंद कुंवरी, सहल कंवर, चारुलता, प्रेमल दे। तो ए आनंद कुंवरी ने ये आमंत्रित किया था। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? कृतिपाल, शिवदान सिंह, सहसमल या शिव सिंह। तो साथियों जो राइट आंसर है वह है डी शिव सिंह ने की थी। ये संधि कब की आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चौहानों के देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? सांबर, नाडोल, सिरोही, जालोर। तो सी सिरोही। चौहानों के देवड़ा शाखा का राज्य सिरोही, बाकी जगह देवड़ा नहीं थे। आगे देखिए, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की कान्हर देव ने, वीरम देव ने, कृतिपाल चौहान ने, लक्ष्मण चौहान ने। तो साथियों बताइए आप। देखिए कान्हर देव जो हैं जालोर से संबंधित हैं, वीरम देव उनके पुत्र हैं, कृतिपाल ने जालोर की थी और जो अंत में बचते हैं लक्ष्मण चौहान ने नारोल के चौहान शाखा की स्थापना की थी। आगे का सवाल देखिए, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अनिल पाटन, चंपानेर, मांडू, उज्जैन। तो ए अनिल पाटन में होता। सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इसरलाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चाकसू विजय, चोमू विजय, राजमहल की विजय, लाल शॉट की विजय। तो देखिए साथियों किस विजय के उपलक्ष्य में कराया बताइए साथियों। तो उत्तर है सी राजमहल की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था साथियों, याद रखें। 7 साल ही शायद राजा रहे थे। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस दरबार में भेजा? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। तो बताए साथियों, तो डी सवाई जय सिंह के दरबार में भेजा था। निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह। तो साथियों जो आमेर का नाम मोमिनाबाद का रखा वो बहादुर शाह प्रथम है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री में भी ये सवाल आया था साथियों। तो बी बहादुर शाह प्रथम ने ये रखा था। आगे देखिए साथियों, सम्मिलित करना एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ सन दिए गए हैं। तो देखिए सम्मिलित करते हैं। जो धर्मत का युद्ध है वो 1658 में, ये साथियों आपको पता हो तो ये उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। फिर जो दोराई का युद्ध है वो 1659 में, मतेरी की राड़ का युद्ध 1644 और पीपल सूत का युद्ध 1715। ये 1 2 3 4 ही है। और याद रखें जो गिरी सुमिर का है वो 1544 है और मतेरी की राड़ का युद्ध 1644 है। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? अच्छा सवाल है। ऑप्शन देखिए, सलूम्बर, जाडोल, गिंगोली, सिंगोली। तो सी गिंगोली में लड़ा गया था ये युद्ध। कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से ये जाना जाता है। आगे का जो सवाल है वो देखिए, जो गंगोली का युद्ध है वो जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? देखिए साथियों, तुंगा का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो साथियों सी बिथोड़ा का युद्ध है तो पराजित किया गया था। ये लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को और जो छलावास का है वो 18 सितंबर 1857 को। ये भी याद रखें। निम्न में से गलत कथन है। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपोली कहा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। आसफ खां ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। फैजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। तो साथियों ये गलत है। फैजी ने हल्दी घाटी को युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। ये याद नहीं आ रहा किसने कहा था, शायद से बदायूं ने कहा था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। आगे देखिए, निम्न में से गलत कथन है। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। ये सवाल सीधा ही गलत है साथियों। जैसा कि एक फर्स्ट ग्रेड में अभी एक सवाल आया था कि राणा सांगा के बाद कौन शासक बना, तो सभी विक्रमादित्य करके आ गए थे, जबकि जो शासक बने थे वो रतन सिंह बने थे। आगे देखिए, 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। सही है। जमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। सही है।
राणा सांगा ने गागरोन युद्ध 1519 में मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है वो देखिए, युद्ध है और आगे सन दिए गए हैं। देखिए साथियों मिलन करते हैं। देखिए खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, जो बांडी का युद्ध है वो 1519 और जो खनवा का युद्ध है वो 1527। आगे देखिए, जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहावबाग के युद्ध 1541 ईस्वी में किसे पराजित किया? राव लूणकरण, राय सिंह, कन सिंह, राव जैसी। तो राव जैसी को साथियों पराजित किया था। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? देखिए साथियों नहीं पूछा है, गागरोन, दिवेर, खतौली, बांडी। तो साफ है साथियों बी दिवेर जो महाराणा प्रताप से संबंधित है। किस लेखक ने कानरदेव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया? कवि मांग, श्यामलदास, पद्मनाथ, सूर्यमल मिश्र। तो सी पद्मनाभ ने किया था साथियों जालोर युद्ध का वर्णन। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों किसे पराजित किया आपको पता है? बी मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था। याद रखें बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़गढ़, जालौर, आमेर, रणथंभौर, दुर्ग। तो जो राइट आंसर है वो साथियों ए चित्तौड़ का रखा था और जो खैराबाद है वो सिवाना का रखा था। आगे देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता? बयाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बांडी दुर्ग या धौलपुर दुर्ग। तो साथियों ये बी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। आगे देखिए, आगे का सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीरदेव, कानरदेव, शत्रुसाल। तो हमीरदेव राइट आंसर बी है। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालौर। ये सवाल साथियों मिसप्रिंट हुआ है। सवाल ऐसा है कि किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? इनमें से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? तो देखिए साथियों रणथंभौर में हुआ है, सिवाना में हुआ, जालौर में हुआ है। तो नाडोल में नहीं हुआ साथियों। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नाडोल में नहीं हुआ। आगे देखिए, सहगमन प्रथा का संबंध था कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। ये सवाल अच्छा है साथियों, आप बताएं। तो जो सहगमन प्रथा का संबंध है वो सी सती प्रथा से है, याद रखें। अच्छा सवाल है, स्त्रियों के क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर। तो बी कोटा ने लगाई साथियों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की। सही है ये दोनों। और सवाई जय सिंह ने जयपुर में वैसा ये भी सही है। जयपुर में सरगासुली का निर्माण प्रताप नहीं है, ईश्वर सिंह ने किया था। आगे का सवाल देखिए साथियों, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? राजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह। तो साथियों बी सवाई जय सिंह ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। ये साथियों हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। आगे देखिए, और ये भी याद रखें हुड्डा कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में है साथियों। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछवा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीग का परगना प्रदान किया? राजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो बी सवाई जय सिंह है। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग परगना प्रदान किया था साथियों सवाई जय सिंह ने। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके आगे का सवाल देखिए, इसके आगे का सवाल, कछवा शासक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो साथियों सी औरंगजेब ने प्रदान की थी। कछवा शासक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। आगे देखिए, इसके आगे का सवाल है, किस कछवा शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जय सिंह। तो देखिए साथियों वास्तविक नाम साथियों डी सवाई जय सिंह का नाम था विजय सिंह। औरंगजेब ने साथियों इनका नाम बदल दिया था सवाई जय सिंह का। वास्तविक नाम इनका विजय सिंह था। इसके आगे का सवाल देखिए, चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? देखिए विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। तो साथियों जो सबसे महान शासक हुए हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हुए। ऐसा लगता है कि इनके काल में हुआ है सबसे ज़्यादा विस्तार, तो नहीं, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ है, इनके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुए हैं साथियों। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता था? राव जोधा, राव गंगा, राव मालदेव, राव सिंहा। तो राव सिंहा को राठौड़ शासक का राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। जयपुर के कछवा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो देखिए साथियों जयपुर के कछवा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि साथियों शाहजहाँ ने दी थी। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मिर्जा राजा की उपाधि है साथियों जयसिंह को वो शाहजहाँ ने दी थी।
मान चरित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मान सिंह, राय मुरारीदास, पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक रत्नाकर। तो बी राय मुरारीदास ने की थी साथियों ये रचना। आगे देखिए, आगे का सवाल है, इस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबान स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, धारातारगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो साथियों ये जयगढ़ दुर्ग में ही है। आगे देखिए, किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया? मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो साथियों सी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया संस्कृत विद्यालय का बनारस में निर्माण। परदायत खवासन पासवान नामक महिला संबंधित थी? नृत्य गायन से, दास प्रथा से, लोक चित्रकारी से, दायमा से। तो बी दास प्रथा से संबंधित है साथियों, याद रखें। डावरिया का संबंध था दासियों से, पत्नियों से, किसानों से, वैश्याओं से। तो साथियों जो डावरिया का संबंध है वो दासियों से था। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, लूटलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया? कन्यावत, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा, दहेज प्रथा। तो साथियों सी समाधि प्रथा का अंत किया था, कुप्रथा का, याद रखें। तो ये 1844 में किया था और उस समय राम सिंह द्वितीय थे शासक। इसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेबेल। तो साथियों ये विलियम बेंटिक है, सी उत्तर राइट आंसर है। जोधपुर के शासक सर प्रताप ने 1885 ईस्वी में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए? तो साथियों वो बाल विवाह है, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। सागड़ी प्रथा का संबंध है? सागड़ी प्रथा का संबंध साथियों देखिए, मानव के क्रय विक्रय से, दास प्रथा से, बंधुआ मजदूर से, दहेज प्रथा से। तो इसका जो राइट आंसर है सी उत्तर है राइट आंसर, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है सागड़ी प्रथा का। कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? कवि बिहारी देखिए, मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो सी मिर्जा राजा जयसिंह सही है। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई? तो साथियों देखिए, ये 11 जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में अभी सवाल आया था कि इनके मध्यस्थता किसने की? तो ऐतरेय कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने की थी। आगे देखिए, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए भेजा? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह है साथियों, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई? पेशावर अभियान, एलिचपुर अभियान, बंगाल अभियान, बिहार अभियान। तो एलिचपुर, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद में, याद रखिए साथियों। आगे देखिए, कछवा वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1761 में हुआ? सीधा उत्तर देखिए साथियों, कोटा महाराजा शत्रुसाल व कछवा शासक सवाई माधव सिंह के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि जयपुर के किस कछवा शासक ने की थी? तो साथियों सवाई प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो उस समय साथियों जगत सिंह द्वितीय शासक थे, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बख्तावर सिंह, सर जय सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह। तो बी सर जय सिंह उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों? तो ज़्यादा समय नहीं जाते हुए साथियों सीधा उत्तर बताएंगे साथियों। अगर आपको उत्तर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके दे दें, जिससे क्या आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में ईद उल मिलादुल नबी त्यौहार मनाया जाता है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, ईद उल मिलादुल नबी। आगे का सवाल देखेंगे, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार? तो ये सबको पता है साथियों। देखिए साथियों, ईस्टर, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है साथियों? गणगौर त्यौहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो जो गणगौर त्यौहार है वो 18 दिन की अवधि तक मनाया जाता है, याद रखें। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों गणगौर जो पूजन है वो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक होता है साथियों। इस प्रकार ये 18 दिन होते हैं। इस त्यौहार में गण यानी शिव, गण होते हैं वो शिव, और जो गौर है वो है पार्वती जी का पूजन होता है। तो याद रखें, पूछा जा सकता है इसमें गण और गौर का क्या मतलब है। तो गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती जी का जो पूजन होता है। तो गणगौर त्यौहार 18 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। आगे का सवाल देखेंगे, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए उत्सव में प्रसिद्ध है साथियों? अक्सर ये सवाल सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। तो कोडामार जो होली है, सबसे पहले तो याद रखिए जो कोडामार होली है वह अजमेर जिले
में है जिले भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भिनाय साथियों, भिनाय स्थान है जहाँ के कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है साथियों। अजमेर जिले का भिनाय स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इस दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है साथियों? तो ये शरद पूर्णिमा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। छालिहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है साथियों? छालिहा महोत्सव परीक्षा में आ सकता है, तो याद रखें। तो छालिहा महोत्सव है वो सिंधी समाज द्वारा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष साथियों 16 जुलाई से 24 अगस्त तक इसे मनाया जाता है। किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह मेला? पहले तो साथियों जो मिलान करने को लेकर पूछा जाता है कि बादशाह मेला कहाँ पर, तो ब्यावर शहर में। और शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल मेला, ये भी अभी सवाल आया था, रीट लेवल 1 में शायद सवाल आया था कि फुलडोल मेला, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ये भी साथ में याद रखें साथियों। इसके साथ पूछा गया कि किस त्योहार पर ब्यावर में बादशाह मेला और शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल मेला का आयोजन होता है साथियों? बताइए। तो ये साथियों धुलंडी के त्योहार पर। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किस समुदाय के नव वर्ष का प्रारंभ साथियों नवरोज से होता है? किस समुदाय के नव वर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? बताइए। तो ये पारसी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सांझी की माता किसे माना जाता है साथियों? सांझी की माता, तो ये पार्वती माता को। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन की कब्रला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों? तो ये मुहर्रम। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन की कब्रला के मैदान में शहादत की याद में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है। बात करें साथियों इसके बारे में, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती या नवासे हजरत हुसैन इमाम के 680 ईस्वी में कब्रले के मैदान में दी गई शहादत की याद में शहीद दिवस के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। आगे का सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, असुमिलित युग्म को पहचानना है। अच्छा सवाल है, देखिए सवाल को अच्छे से पढ़े हमेशा। असुमिलित युग्म को चाटिए। तो स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्सव दिए गए हैं। तो असुमिलित देखिए, पहले तो देखते हैं जो महावीर जी मेला है, महावीर जी है वह है लठमार होली, सही है। भिनाय है कोड़ामार होली, सही है। सांगोद अंगारों की होली, नहीं, ये 3 नंबर असुमिलित हो जाएगा। बाड़मेर पत्थरमार होली, ये भी सही है। तो बात की जा सकती है जो अंगारों की होली है वो अजमेर के केकड़ी में खेली जाती है, याद करें। ये है अंगारों की होली अजमेर में खेली जाती है। तो अ से साथियों ज़्यादातर जो परीक्षा में याद करने के लिए आसानी रहती है। तो अ से अंगारों की होली अजमेर के केकड़ी में खेली जाती है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असुमिलित युग में इसका हो जाएगा। और कोटा के सांगोद में साथियों नहान की सवारी निकलती है, याद रखें। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में आने लायक है, कई बार पूछा जाता है। तो जो पर्युषण पर्व है वो साथियों जैन धर्म से संबंधित है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये पर्युषण पर्व साथियों भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक लगता है। इसके आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सभी पढ़ते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती हैं, सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती हैं, सही है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो सभी कथन सही है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों इसको ज़्यादा याद करें। जो बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, सीधा पूछा जा सकता है कौन सा मनाया जाता है पर्व, तो बड़ी तीज। आगे देखिए। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाली निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाए साथियों। प्रारंभ से अंत तक गणेश चतुर्थी दी गई है, दीपावली दी गई है, कृष्ण जन्माष्टमी दी गई है, गणगौर दी गई है। तो देखिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले साथियों गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को
तो ये तो सब में ही है, गणगौर तो सब में ही है, देखिए गणगौर सब में है। फिर बात करें साथियों तो कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती हैं। तो ये 4 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो गणेश चतुर्थी है वो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को और दीपावली है कार्तिक अमावस्या को। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये प्रारंभ से अंत तक इसको साथियों अच्छे से देख ले, एक बार वीडियो को पॉज करके आगे का सवाल देखेंगे। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है साथियों? जो शीतला अष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है साथियों? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। होली का त्यौहार मनाया जाता है साथियों, ये सवाल आपको आना चाहिए, ये सवाल आपको आना चाहिए और मैं यह सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ साथियों। आप इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फाल्गुन माह, चैत्र माह, वैशाख माह, श्रावण माह, इजी सवाल है और ये गलत नहीं होना चाहिए साथियों। होली का त्यौहार मनाया जाता है, बताइए, जरूर बताएं साथियों। 16 नंबर का सवाल ये आपके लिए आज का सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला त्यौहार, कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा मनाया जाता है? तो ये देव उठनी 11। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में तो भगवान विष्णु व अन्य देवता 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 18। गुडला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है साथियों? जो गुडला त्यौहार है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गुडला साथियों मारवाड़ में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मारवाड़ में गुडला त्यौहार साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। गुडला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है। साथियों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा साथियों आप वीडियो जरूर देखें ताकि जो वीडियो इतनी मेहनत के बाद भी वीडियो की एवरेज न टूटे, थोड़ा बहुत जरूर देखें और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है साथियों। देखिए रामनवमी किस तिथि को आती है? रामनवमी किस तिथि को आती है साथियों? देखिए साथियों जो रामनवमी है वह आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो ये 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसमें तो ये बासंतीय नवरात्रि का अंतिम दिन है साथियों। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन है और इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। रामनवमी आगे देखेंगे चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। राजस्थान में त्योहारों के चक्र का समापन किस त्योहार से माना जाता है साथियों? राजस्थान में त्योहारों का चक्र समापन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में आने लायक साथियों। 20वां तो बताइए। तो ये गणगौर। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। त्योहारों के चक्र का समापन इस गणगौर के त्यौहार से माना जाता है साथियों। राजस्थान में इस संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है साथियों। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। आगे का सवाल देखेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में निम्न में से असत्य कथन है साथियों। अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में असत्य कथन देखना है। तो असत्य कथन देखेंगे साथियों। देखिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, सही है। इसमें जनवरी से दिसंबर तक 12 माह होते हैं, ये भी सही है। ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, ये गलत हो जाएगा साथियों। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर से सूर्य पर आधारित होता है, न कि चंद्रमा पर। और ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसमें हर चौथा वर्ष 366 दिनों का होता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है, ये भी सही है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असत्य कथन देखना था हमें। धुलंडी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुर में धेंगा गवर बेतमार मेला, धेंगा गवर बेतमार मेला कहाँ कब भरता है साथियों? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, भरा जाता है या मनाया जाता है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। आगे एक सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर गोटा गैर होली खेली जाती है साथियों? तो गोटा गैर होली जो है वो भिनमाल जालौर में खेली जाती है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं साथियों इसके बारे में। जो गोटा गैर होली है साथियों, जालौर के भिनमाल में खेली जाने वाली इस होली में एक खास तरह का नृत्य होता है साथियों।
पेड़ की एक मोटी टहनी हाथ में उठाकर बिना रुके नृत्य करना होता है इसमें। तो ये गोठा गैर होली है, भिनमाल में खेली जाती है, याद रखिए। गोठा गैर होली भिनमाल। निम्न में से किस स्थान की अंगारों की होली? सत्यो, जैसा कि मैंने थोड़े समय पहले ऊपर बता दिया था, जो अंगारों की होली है वो बताइए सत्यो। तो ये केकड़ी, अजमेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई? बीकानेर की स्थापना सत्यो बताइए। तो राव बीका ने सत्यो बीकानेर की स्थापना की थी, ये तो आपको पता है, लेकिन किस दिन? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो वैशाख शुक्ल तृतीया 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इस दिन बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं। राजस्थान में किस स्थान को अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है सत्यो? किस स्थान का? राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों नाथद्वारा राजसमंद का। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी साथियों? अच्छा सवाल और परीक्षा में आने लायक। तो ये राव सातल। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राव सातल की जो मृत्यु है साथियों, मारवाड़ के शासक थे, जो इनकी मृत्यु है गणगौर के दिन हुई थी। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली होती है? निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? बताइए साथियों। तो फूलों की होली है साथियों वो गोविंद देव जी जयपुर। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे, हाड़ो ले डूबियो गणगौर कहावत का संबंध किस रियासत से है साथियों? तो ये बूंदी से है साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बूंदी के महाराज बुद्ध सिंह का छोटा भाई साथियों जोत सिंह गणगौर के अवसर पर राजपरिवार के सदस्यों एवं गणगौर की प्रतिमा के साथ साथियों जय सागर झील में डूब गया था। इस घटना पर एक कहावत प्रचलित थी। तो जोत सिंह गणगौर के अवसर पर साथियों याद रखें, ये बुद्ध सिंह के छोटे भाई थे, महाराव थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त महीने में विक्रम संवत के कौन सा महीने होते हैं साथियों? तो ये होते हैं श्रावण भाद्रपद। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है साथियों? ईसा मसीह का जन्म, तो ये क्रिसमस। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाना है साथियों। तो देखिए, प्रारंभ से अंत तक, तो ये देखिए त्रिपुर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले आएगी साथियों बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा 2 में है। फिर आएगी साथियों गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा साथियों इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आएगी साथियों शरद पूर्णिमा। 3 नंबर पर शरद पूर्णिमा। तो ये 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, शरद पूर्णिमा। फिर त्रिपुर पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और त्रिपुर पूर्णिमा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रारंभ से अंत तक जमाना था। किस तिथि को हल छठ मनाई जाती है साथियों? तो हल छठ मनाई जाती है, बताइए। तो ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सांझी पूजन की अवधि होती है, सांझी पूजन की अवधि। तो सांझी पूजन की अवधि साथियों भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो साथियों ये हल षष्ठी मनाई जाती है साथियों, इस दिन हल की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे साथियों बलराम जी का जन्मदिन है। इस दिन साथियों पुत्रवती स्त्रियां व्रत करती हैं। आगे सवाल देखेंगे, राजस्थान में किस तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है साथियों? गोवर्धन पूजा कब की जाती है, बताइए। तो गोवर्धन पूजा है वो कार्तिक शुक्ल एकम को की जाती है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें साथियों अगर, तो प्रभात के समय साथियों गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है, ये सबको पता है। इस दिन साथियों 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट से मंदिरों में भोग लगाया जाता है, याद रखें। सवाल है, मुसलमानों का कौन सा त्यौहार बरावफात भी कहलाता है साथियों? बरावफात भी कहलाता है। तो ये है ईद उल मिलादुल नबी। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला साथियों, परीक्षा में हर बार पूछा गया है। तो 13 ताली नृत्य है वो रामदेवरा मेला। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
जो तिरादारी नृत्य है वो कामर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तारकिन का उर्स, सवाल है तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो तारकिन का उर्स है वो शेख हमरीदुन नागौरी की दरगाह पर किया जाता है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म देखना है। महावीर का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये पहला ही गलत है साथियों, असंगत युग्म हो जाएगा। पहले देखते हैं साथियों, कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पुष्कर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा। तो जो महावीर जी का मेला है वो कब लगता है साथियों? तो महावीर जी का मेला सबसे पहले तो करौली में लगता है और ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है, ना कि कार्तिक पूर्णिमा को। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव शरद महोत्सव कहा जाता है। ये सम्मिलित करने को लेकर कई बार पूछा गया है साथियों। शरद महोत्सव मनाया जाता है साथियों, तो ये माउंट आबू में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर साथियों दिसंबर में शरद महोत्सव का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला तो ये है बाड़मेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है साथियों? मीरा महोत्सव तो ये किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो मीरा महोत्सव है साथियों आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में आश्विन पूर्णिमा को। जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति व कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है साथियों, तो ये उदयपुर में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है और परीक्षा में आने लायक है, याद रखें। राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाता है? राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन तो ये किया जाता है साथियों 27 से 30 मार्च। जैसलमेर पतंग महोत्सव आयोजन साथियों, इसको लेकर भी सवाल कई बार पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर। तो जो जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन है वो फरवरी में आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि पर चौहड़ सिद्ध का मेला किस जिले में बढ़ता है साथियों? तो ये बढ़ता है साथियों अलवर में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है साथियों? ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला तो ये बढ़ता है कामा भरतपुर में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर। सवाल सीधा पूछा जाता है साथियों, गंगा दशहरा मेला सम्मिलित करें तो ये कामा भरतपुर, याद रखें। तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती हैं, तो ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है साथियों? जो सीताबड़ी मेला है वो हाड़ौती में। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। 50 सवाल हमने कराए, आपके कितने सही होते हैं आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित हैं साथियों? धारी संस्कार तो साथियों देखिए सहरिया, गरासिया, भील, मीणा, बताइए। तो ये साथियों सहरिया जनजाति में साथियों धारी संस्कार हैं, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए दूसरा सवाल। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार के लोग पेड़ों पर मचानुमा झोपड़ी बनाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये साथियों देखिए जो मचानुमा झोपड़ी बनाते हैं साथियों सहरिया परिवार के लोग पेड़ों पर, तो ये साथियों टोपा और कोरुआ। तो 1 और 2 उत्तर सही हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। पाली का सोजत क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो पाली का सोजत क्षेत्र है वो साथियों गरासियों की फाग उड़ने के लिए। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। 2 नंबर गरासियों की फाग उड़ने के लिए सोजत क्षेत्र प्रसिद्ध है। मैदानी भागों में जाने वाली कृषि दजिया कौन सी जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं साथियों? मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कौन से जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं? तो ये साथियों भील। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका।
इसके बारे में बात करें साथियों, जो दजिया है साथियों, ये भीलों द्वारा मैदानी भागों में साथियों जंगल को काट कर या जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती हैं, उसे दजिया कहा जाता है, याद रखिए। आगे देखिए, हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? हाथी मना नृत्य बताइए। तो ये साथियों भील जनजाति द्वारा किया जाता है, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें साथियों, भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो साथियों देखिए, जैसे गैर है, गवरी है, राई है, नेजा है, द्विचक्री है, हाथी मना, भगोरिया, घुमरा, यूथ, चिकरा, शिकार, सुकर, रमणी आदि जो नृत्य हैं साथियों आपको याद हो तो। आगे देखिए, मीणा जनजाति के प्रसिद्ध 5 कबीलों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? मीणा जनजाति के 5 कबीलों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये पंचवाड़ा, जैसा कि नाम से ही सीधा पता लग रहा है, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। भीलों का सबसे प्रमुख त्यौहार है साथियों, भीलों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है बताइए? तो भीलों का साथियों होली है, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला कब लगता है साथियों? आदिवासियों के कुंभ के नाम से साथियों ये कब लगता है? तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। ये डूंगरपुर में लगता है साथियों, सोममाही झाकिम नदी के संगम पर त्रिवेणी संगम है। भील पुरुषों द्वारा सिर को ढकने का सफ़ेद वस्त्र क्या कहलाता है? भील पुरुषों द्वारा सिर को ढकने का सफ़ेद वस्त्र क्या कहलाता है? तो ये पोतिया, तो 1 नंबर उत्तर से हो जाएगा, पोतिया या पोतिया। आगे देखिए, सिंदूर क्या है? सिंदूरी, सिंदूरी क्या है साथियों? तो ये भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। होली के अवसर पर भील कौन सा नृत्य करते हैं साथियों? होली के अवसर पर, तो ये गैर, 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, भीलों द्वारा कन्या का मूल्य चुकाए जाने की प्रथा, कन्या का मूल्य चुकाए जाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ये दापा, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों और परीक्षा में आ सकता है कि दापा का संबंध किससे है? तो भीलों द्वारा कन्या का मूल्य चुकाए जाने की प्रथा है ये। आगे का सवाल देखिए, छेड़ा फाड़ना है बताइए साथियों, ये तो आपको बताना पड़ेगा। छेड़ा फाड़ना क्या है बताइए? तो ये साथियों विवाह संबंध तोड़ना, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है साथियों? राजस्थान में, तो ये मीणा, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें किस जनजाति के लोगों द्वारा डाली जाती हैं साथियों? मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें, तो ये कंजर जाति के, 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। इनमें क्या होता है साथियों कि जो कंजर जाति में साथियों मृतक के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालकर साथियों गाड़ने की परंपरा है। आगे का सवाल देखते हैं, सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति में मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। शहरियों का मुखिया साथियों कोतवाल होता है, जो सामाजिक पंचायतों में न्याय का काम करता है साथियों। किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है? ये हर बार परीक्षा में रिपीट हुआ है साथियों, और याद रखें साथियों, जो आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया तो ये सहरिया है, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देते हैं, राज्य में सहरिया जनजाति का प्रमुख स्थान कौन सा है साथियों? सहरिया का, तो ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील साथियों, तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते साथियों? हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये कंजर जाति के लोग साथियों, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। इनमें क्या होता है साथियों, कंजर जाति के लोग साथियों किसी भी अपराध करने से पहले साथियों ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं, और हाकिम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते हैं ये। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्था कहाँ है साथियों? माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्था है ये, तो ये साथियों उदयपुर है, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, राजस्थान की ऐसी जनजाति जो कभी भीख नहीं मांगती साथियों, ऐसी जनजाति जो कभी भीख नहीं मांगती, तो ये सहरिया है।
एक नंबर उत्तर सही हो जाएगा। शहरी जनजाति के साथियों मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, जैसा कि बता दिया था। और भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे गमेती या और मीणा जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे पटेल कहते हैं साथियों। ये भी साथ में याद रखें। इससे पहले साथियों एक सवाल था कि माणिक्य लाल वर्मा द्वारा जो माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्था है साथियों, ये उदयपुर में है और इसकी स्थापना साथियों 1964 में हुई थी। ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है सम्मिलित करने को लेकर, उदयपुर में की गई थी। फाइरे फाइरे किस जनजाति के कारण घोष है साथियों? फाइरे फाइरे किस जनजाति का, तो ये बताइए। फाइरे फाइरे किसका है? तो ये भील जनजाति का साथियों। तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। इनमें क्या होता है साथियों कि भील किसी आपदा के समय साथियों खतरे से निपटने के लिए साथियों सभी अपने तीर कमान लेकर फाइरे फाइरे के रण घोष के साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं साथियों, तब ये फाइरे फाइरे। लीला मोरिया क्या है? लीला मोरिया क्या है? तो एक वैवाहिक संस्कार है साथियों, तो 1 नंबर हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा लीला मोरिया। आगे देखिए, गोफना क्या है? गोफना क्या है बताइए। तो गोफना क्या है साथियों? देखिए, शहरी जनजाति द्वारा वृक्ष पर बनाई गई मचानुमा झोपड़ी साथियों गोफना कहलाती हैं, तो 1 नंबर उत्तर सही होगा। इसके बारे में बात करें साथियों तो शहरी जनजाति के बस्ती को साथियों सहारना कहा जाता है बस्ती को, और शहरी जनजाति के गाँवों को सहरोल कहा जाता है। याद रखें, सहरोल ये तो गाँव को कहा जाता है और सहारना ये शहर बस्ती को कहा जाता है। और घास फूस से बने घर तो टापरे कहलाते हैं। चेला बावसी के मेले में विशेष रूप से निम्न में से कौन सा भाग लेते हैं साथियों? चेला बावसी के मेले में विशेष रूप से निम्न में से कौन भाग लेते हैं साथियों बताइए। चेला बावसी के मेले में, तो ये डामोर जाति के, तो 1 नंबर तो सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम जनजाति जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है साथियों? सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति बताइए। तो साथियों सर्वाधिक उदयपुर, बीकानेर, न्यूनतम, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखते हैं। देखिए, मीणा जाति के कितने वर्ग किए गए हैं साथियों? मीणा जाति के तो 2। कौन कौन से ये भी पूछे जा सकते हैं, तो एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। भगोरिया क्या है साथियों? भगोरिया तो ये भीलों का एक त्यौहार है, 1 नंबर उत्तर सही होगा। भगोरिया भीलों का त्यौहार है साथियों। इसमें साथियों भील युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी चुनते हैं साथियों। पूछा जा सकता है कि किस त्यौहार में अपने जीवन साथी चुनते हैं साथियों भील, तो ये भगोरिया है। भ से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। यदि कोई भील किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह क्या कहलाता है साथियों? तो एक गमेती गरासिया कहलाता है, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। भील गरासिया साथियों जो होते हैं, गरासिया पुरुष जो भील स्त्री से विवाह करता है, गरासिया पुरुष जो भील स्त्री से विवाह करते हैं तो भील गरासिया कहलाता है। और जो गमेती गरासिया हैं साथियों, भील पुरुष जो गरासिया स्त्री से विवाह करते हैं तो गमेती गरासिया कहलाते हैं, याद रखें। सांची जनजाति के 2 उपशाखाएं कौन सी हैं साथियों बताइए। सांची जनजाति के 2 उपशाखाएं, तो एक तो है साथियों बीजा, दूसरी है माला, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। किस जनजाति के सबसे प्रिय लोक देवता तेजा जी हैं साथियों? किस जनजाति के सबसे प्रिय लोक देवता तेजा जी हैं? तो ये शहरिया, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। सवाल है, घेर क्या है? घेर क्या है बताइए। तो घेर साथियों गरासियों के घर को कहा जाता है, तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आदिवासियों में मृत्यु के समय दिए जाने वाला भोज क्या कहलाता है साथियों? आदिवासियों में मृत्यु के समय दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो ये साथियों लोकाई और कांदिया ये दोनों कहलाते हैं, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, 1 और 2। आगे का सवाल देखते हैं। हासिल वट, हड़ी वट और छोटा वट क्या है? हासिल वट, हड़ी वट और छोटा वट क्या है साथियों? तो एक कृषि की व्यवस्था है, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। भील व मीणा जनजाति के बाद राजस्थान में तीसरे स्थान पर कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल और परीक्षा में आ सकता है, बताइए। भील और मीणा जनजाति के बाद राजस्थान में तीसरे स्थान पर साथियों गरासिया है, तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका।
राजस्थान में सर्वाधिक साथियों जनजातीय जनसंख्या साथियों क्रमश साथियों सबसे पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, याद रखें। जनजातीय उप योजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवार की भूमि को विकसित करने व जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराने की कौन सी योजना है साथियों, बताइए। जनजाति उप योजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों की भूमि को विकसित करने व जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराने की योजना साथियों केशव बाड़ी योजना है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। साथियों अगर सवाल अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक जरूर दें साथियों, ये आपका अधिकार है, अच्छा है या खराब है आप जरूर दें साथियों, ताकि हम उसको सुधार करने की प्रयास करेंगे। राज्य में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो आपको साथियों अभी बताइए हैं भील। दूसरे स्थान पर पूछा है तो भील, तो 3 नंबर उत्तर सही होगा। पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, परीक्षा में आ सकता है क्रमश। आगे देखिए, वह जनजाति जिसमें विधवा विवाह की 4 प्रथाएं देवर, पेरारानू, ऊनु करावनू, खैरदान रखना प्रचलित है साथियों, बताइए। तो ये भीलों में, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रावधान है साथियों, किस अनुच्छेद में साथियों, तो ये 341 और 42 में, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। भात की ओढ़नी या दुपट्टा किस जाति की महिलाओं में प्रचलित है साथियों, भात की ओढ़नी, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है साथियों, तो मीणा जाति के महिलाओं में प्रचलित हैं भात की ओढ़नी और दुपट्टा। धन्यवाद साथियों, आप चैनल से बने रहें और सवाल कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। तो दूसरे टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।